हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज नागेंद्राज हनीमून देख के खत्म करी है। और सच बताऊं यार, मैं इस सीरीज से थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। पर्सनली मुझे इस सीरीज से ज़्यादा कुछ उम्मीदें भी नहीं थी, लेकिन जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि ये एक मलयालम सीरीज़ है, इसी कारण से एक थोड़ी बहुत उम्मीदें तो जनरेट हो ही गई हैं। क्योंकि आजकल हम सभी को पता है कि मलयालम सिनेमा और वहाँ का जो कॉन्टेंट है वो क्या तहलका मचा रहा है। इसी कारण से थोड़ी बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीदें भी खत्म हो गई इस सीरीज़ को देखने के बाद। और सच में मैं थोड़ा डिसअपॉइंट भी हुआ हूँ। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूँ तो ये कहानी नागेंद्र नाम के एक लड़के की, जिसको कुवैत जाना है पैसा कमाने के लिए, लेकिन उसके पास कुवैत जाने के पैसे नहीं है। तो उसका एक दोस्त उसको सलाह देता है कि शादी कर ले, दहेज मिल जाएगा, दहेज मिल जाएगा तो तू कुवैत जा पाएगा। तो उसके बाद वो किस तरह की मुसीबतों में पड़ता जाता है, किस तरह की वो चीज़ें करता है, यही सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी। अगर मैं इसके स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस सीरीज़ का स्क्रीन प्ले कुछ खास पसंद नहीं आया है। क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज़ स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, हमें कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बताया जाता है ये कैरेक्टर्स किस तरह के लेजी कैरेक्टर है, कुछ काम नहीं करना चाहता है, फिर भी कितने बड़े बड़े सपने हैं। वो सारी चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है कि हमारे स्टार्टिंग से इस सीरीज़ में कोई कनेक्शन बन पाए और हम जानना चाहें कि बाकी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें भी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी जो हमें इंगेज करके रख पाए और हम पूरी सीरीज़ को दौरान इस सीरीज़ के साथ अटैच रहे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है। कहने के लिए तो ये कॉमेडी सीरीज़ है, लेकिन सच में मुझे तो पर्सनली इस सीरीज़ को देखने के दौरान कुछ खास हंसी नहीं आई है, जो कि एक बुरी बात थी। कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स के नाम पे भी आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। किसी भी कैरेक्टर में इतनी जान नहीं है कि हम कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो पाए। जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे वो भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन अगर मैं उन चीज़ों पे बात करने गया तो बुरा ही करता रहूँगा, जो कि मैं करना नहीं चाहता। बात करूँ एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो सभी एक्टर्स का काम ठीक ठाक है। फिर चाहे आप किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम बस ठीक ठाक लगा है। यहाँ तो बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन बिलो एवरेज है, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था। जो एडिटिंग है वो ठीक ठाक है, क्योंकि काफ़ी छोटी सीरीज़ है, करीब 5 घंटे के सॉरी आधे आधे घंटे के एपिसोड्स हैं, जिसके कारण ये सीरीज़ कब शुरू होगी कब खत्म हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता है। जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो भी ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल मुझे तो ये सीरीज़ कुछ खास पसंद नहीं आई है। मुझे ये सीरीज़ ने डिसअपॉइंट करा है, क्योंकि बहुत कम एक्सपेक्टेशंस थी, उस पर भी ये खड़ा नहीं उतर पाई है। इसी कारण से मैं तो इस सीरीज़ को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।